हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए पोस्टुलेट्स फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि कुछ ऐसी अजम्पशंस ली गई थी जिनके बगैर जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं है। इन अजम्पशंस में जो हम देखेंगे, अगर ये सभी अजम्पशंस सभी गैसों के लिए ले ली जाए तो सारी गैसें बिहेव करेंगे एज आइडियल गैस। अगर हमारी ये सभी अजम्पशंस फॉलो नहीं कर रही है तो वो गैस रियल गैस हो सकती है। तो यहाँ पर हमें आइडियल गैस का जिक्र करना है। आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेंगे और वो अजम्पशंस हैं यानी कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखेंगे पोस्टुलेट्स। नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ये बताया गया कि जितने भी मैटर हैं किसके बने होते हैं? एटम के। तो इसी तरीके से हमारी गैस भी किसकी बनी होती है? एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सभी गैसें मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं, फर्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट ये कहा गया कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन में होते हैं। नेक्स्ट यही है कि क्या है? सभी रैंडमली मोशन में होते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स फॉलो रैंडम मोशन। ऐसे एक मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल इधर गया, इससे टकरा कर इधर गया, इससे टकरा कर इधर, यहाँ भी कोई है तो उससे टकरा कर इधर। रैंडम मोशन, लेकिन एक डायरेक्शन में होता है वो रैंडम मोशन। आगे कह सकते हैं हम इन अ स्ट्रेट लाइन। रैंडम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई रैंडमली तो मूव करते हैं, लेकिन क्या होगा? उधर टकराने से पहले तक एक स्ट्रेट लाइन में होगा। थर्ड जो अजम्पशन रही उसने ये कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल। अगर उनकी शेप देखें, साइज देखें, ठीक है, वो सभी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी कि सभी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की सेम होंगी। एक गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, शेप, साइज, सभी जो उनकी प्रॉपर्टीज है क्या रहेंगी? सेम रहेगी। फोर्थ उसने क्या बताया? ठीक है, जितने भी जो है पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट में देखा हमने मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, सभी गैसें मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन फॉलो करते हैं। मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर एक कंटेनर लें हम, इसके अंदर गैस है, ये गैस क्या होगी? गैस के मॉलिक्यूल्स इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, ठीक है, आपस में भी टकराएंगे। तो इनका जो कोलिजन होता है विद वॉल्स एंड विद अदर मॉलिक्यूल्स, तो इसके कारण ही उनमें जो है प्रेशर होता है कि प्रेशर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन। प्रेशर जो होता है कोलिजन से होता है, और कोलिजन कहाँ हो सकता है? वॉल के साथ और आपस में साथ। ड्यू टू द कोलिजन with
वॉल्स एंड इंटरमोलिकुलर कोलिजन और विद वॉल्स, वॉल के साथ कोलिजन से जो है प्रेशर बनता है गैस के अंदर। गैस का जो प्रेशर होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो किसके कारण होगा? वो होगा कोलिजन के कारण। आपस में कोलिजन करते हैं, प्रेशर बनाएंगे। वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो प्रेशर होगा। तो गैस का जो प्रेशर है वो किसके कारण होता है? कोलिजन के कारण, वॉल के साथ या फिर इंटरमोलिकुलर आपस में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ये जो कोलिजन होता है इलास्टिक होता है, टकराते हैं वापस जाते हैं, टकराते हैं वापस जाते हैं। ठीक है, कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा मोशन में होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लिख देता हूं मैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो 0 लिया जाता है। ठीक है, तभी हमारी आइडियल गैस होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हमने अज्यूम कर लिया तो हमारी गैस हो जाएगी रियल। हमें आइडियल गैस चाहिए तो आइडियल गैस के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0, नेग्लिजिबल फोर्स लिया जाएगा। बीच में होता तो है फोर्स, लेकिन ये अजम्पशन है। इसमें हमें यही मानकर चलना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस के पार्टिकल इतने लाइट होते हैं कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। गैस जो है ऊपर की तरफ उड़ती हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ग्रेविटी का इफेक्ट वहाँ पर क्या होगा? नेग्लिजिबल। ये अजम्पशन ली जाएगी यहाँ पर। इतने लाइट हैं पार्टिकल्स कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट हो वो क्या हो? नेग्लिजिबल। Particles are so light, particles of gas are so light that effect of gravity is negligible। यानी कि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये बात कही है। नेक्स्ट उसने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो ज़्यादा होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन the volume of molecules of particles। भाई गैस की जो वॉल्यूम है वो उसके पार्टिकल्स की वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। ये क्या है? देखिए क्या है, ये आ जाएगा आपको अभी समझ में।
भाई अगर हमने किसी रूम के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर गैस डाली हुई है, गैस फिल कर दी, तो क्या होगा, गैस सभी तरफ स्प्रेड हो जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम हो गई है। लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स की वॉल्यूम देखें हम, तो पार्टिकल्स को किसी एक कॉर्नर में इकट्ठा कर दो, ये हो जाएगी किसकी वॉल्यूम, ये उसके मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब गैस की वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यही तो बताया गया है। तो हमने देखा अजम्पशंस के जो यानी कि जो अजम्पशंस हैं वो क्या है, ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, all molecules follow random motion in a straight line, all molecules are identical in all aspects, pressure is due to the collision with walls and intermolecular collision between molecules is elastic। नेक्स्ट हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट ऑन द नेचर ऑफ गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज जीरो और पार्टिकल्स आर सो लाइट दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें हमारा काम आने वाला है, और वो ये है कि जो पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी है मूव करने की, वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। यानी कि अगर एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जाने की सेम प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इज सेम फॉर ऑल डायरेक्शंस, फॉर ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मूव करने की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन अभी करते हैं। तो अजम्पशंस के बगैर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन भी नहीं कर सकते हैं। अजम्पशंस जरूरी हैं, नोट करें अपनी नोटबुक में। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमारी है वो ये है, PV इक्वल्स टू 1/3 mNURMS स्क्वेयर। ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है। प्रूव करेंगे इसको, कैसे आई है हमारी, डेरिवेशन करेंगे इसका। Where P is the pressure, V is the volume, M is the mass of one molecule, N is the number of molecules, and U square RMS means root mean square velocity। यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिसका रूट मीन हो और स्क्वायर हो, रूट स्क्वायर और मीन निकाल लेंगे हम किसी भी वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे होता है इसके डेरिवेशन। डेरिवेशन मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है और उसको किसी कंटेनर में रख दिया, और गैस कैसी है, आइडियल। अब गैस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक्सिस ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
Z axis. Let a molecule of gas is here of mass m. A single molecule ले रहे हैं having mass m और it is moving towards this wall, means in x direction, in x axis. तो इस वॉल से टकराएगा इधर आकर। जैसे ही इस वॉल से टकराएगा, मान लीजिए वो उसकी कोई वेलोसिटी है x के अलोंग ux ले लेते हैं, फर्स्ट पार्टिकल है तो u1 ले लें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है हैविंग मास एंड वेलोसिटी u1 x इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, देन इट विल कोलाइड दिस वॉल, इस वॉल से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, फिर वापस जाएगा। इधर भी क्या वेलोसिटी होगी भाई, उसकी मोमेंटम सेम रहता है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, हम कह देंगे u1x, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए, करिए इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, लेट एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर फिल्ड है, तो क्या होगा, उसमें फिर एक मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट वन मॉलिक्यूल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, दीवार से टकराने से पहले का मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल क्या होगा भाई, मास इनटू वेलोसिटी, मास m एंड वेलोसिटी ux 1 है तो 1 ले लीजिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए ux 1 ले लेते हैं हम, या u1x, चॉइस आपकी है, कैसे भी ले लीजिए, ठीक है। ux 1 ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है फाइनल मोमेंटम, क्या हो जाएगा उसका टकराने के बाद, इधर डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो गई तो मास इनटू वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ux1। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे तो डिफरेंस इन मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा इधर से 2m(u)(x1), ये आ जाता हमारा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आया, इतना आया 2m(u)(x1। मोमेंटम से हम फोर्स भी इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आ गया हमारा 2m(u)(x1। टाइम निकालिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये एक जो फेस है, इसकी जो साइड है, ठीक है, इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है l। तो पार्टिकल को एक कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इधर से इधर आएगा फिर इधर, ठीक। दूसरा कोलिजन करने के लिए फिर इधर आया फिर इधर, यानी कि उसको क्या करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस 2 बार कवर करना पड़ रहा है, 2 बार कवर करना पड़ रहा है एक कोलिजन के लिए। तो डिस्टेंस हो जाएगा इधर 2l। टाइम निकालना है हमें, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी कि 2l बाई वेलोसिटी क्या है इसकी, ux1, ठीक है, ux1। सोल्व करें इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा m/l ux1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्या है, एक मोल के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें हम n के लिए, तो 4n मोल्स,
एन के लिए क्या हो जाएगा भाई, सभी की ऐड कर देंगे, ux1 ux2 ux3 सभी के लिए होगा ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा m/l और इधर से ux1 स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए m/l ux2 स्क्वायर प्लस थर्ड के लिए m/l ux3 स्क्वायर प्लस अप टू m/l uxn स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। अब m/l सभी में कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं इधर से, फोर्स क्या है, m/l सभी से कॉमन आउट। और देखिए ux1 स्क्वायर ux2 स्क्वायर ux3 ux(n) क्या होगा भाई सभी का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ux1 स्क्वायर प्लस ux2 स्क्वायर प्लस ux अप टू n स्क्वायर। अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें और n से मल्टीप्लाई कर दें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा हमारा इधर से m/l और ux1 स्क्वायर क्या है ये RMS u स्क्वायर x कह सकते हैं हम, RMS हो गया। अब जो हमारा है, ठीक है, ये देखिए ये x डायरेक्शन में बताया हमने केवल, और क्या होता है सभी डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव कर सकता है, x y z में, और सेम प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी सेम होगी। तो सभी डायरेक्शंस में हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इधर से जो ux है, ठीक है, वो क्या होगा भाई हमारा इधर से ux1 जो निकालेंगे तो क्या आता है वो हमारा u1/3, ठीक है। तो u/3 हो जाएगा हमारा, सभी के लिए निकाल दिया तो u/3। तो हमारा f क्या हो जाएगा ml/u²/3 और हो गया RMS। इसको देखो सोल्व करो तो क्या हो जाएगा m/3u² RMS, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, फोर्स से प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेशर निकालो, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो इसके नीचे m/3l और एरिया क्या होगा भाई a² हो जाएगा, ए साइड है तो l² और इंटू u² RMS। तो प्रेशर क्या आ जाएगा हमारा इधर से m/3l इंटू l² क्या हो गया भाई वॉल्यूम और u² RMS। तो P हमारा क्या आ गया इधर से m/3v u² RMS, ये आ चुका है। अब v को इधर ले जाओ, ठीक है, v इधर आ गया तो क्या हो गया P = 1/3 mu²/RMS। और हमने क्या किया था यही तो है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n है तो n से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 के लिए था भाई, n नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PV क्या आ गया हमारा m/3 nu² RMS, ठीक है, u ही हमारा RMS है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई है। तो ये हमारा किसके लिए आ गया आइडियल गैस के लिए, ठीक है। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे नेक्स्ट हम, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। एक बार फिर से देख सकते हो आप, एक पार्टिकल ले लिया हमने, वो उधर जा रहा था x डायरेक्शन में, ux1 जिसकी वेलोसिटी है, तो क्या उसका मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी। इधर आएगा तो फाइनल मोमेंटम हो गया टकराने से पहले का और टकराने से बाद का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया हमारा 2mux1, ठीक है। फोर्स निकालेंगे, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, n मॉलिक्यूल्स के लिए होगा तो भाई सभी को कंबाइन कर दिया, सभी को कंबाइन कर दिया हमने।
ये हमारी टर्म क्या आ जाएगी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हमारा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स से हम प्रेशर निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर आ गया हमारा। v को इधर ले गए तो पी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/3 mNu/RMS²। यही तो निकालना था, ये डेरिवेशन है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी।